Hi guys, this is Dr. Bhupesh. Once again from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 76967 34256. Recording the fourth question of recording for the day. Normally we do not record reading, but as the major problem these days, as per the OET results, people are struggling with the reading. So that's why I thought of recording the readings for you as well, so that at least you can get a fair idea of elimination method, what works in OET. So I hope I do fine with this question. Otherwise, I would not upload it on YouTube. I'm just kidding. Okay. The writer states that products made from crystallite. Earlier in the third paragraph, we talked about two fibers. Amphibiole, that is what I called as an A. ये मैंने अपनी तरफ से नाम रखे थे. And crystallite, that is C. So C is the second fibers. So the writer state that the product made of asbestos क्या होता है? एक substance होता है जो बिल्डिंग में यूज होता है मटेरियल में. सो क्रिस्टोलाइट फाइबर्स क्या करते हैं? प्रोडक्ट्स मेड ऑफ क्रिस्टोलाइट क्या करते हैं? चलो देखते हैं. सो यहाँ पे तो क्रिस्टोलाइट दिया नहीं, वैसे भी हमने पढ़ लिया था यहाँ पे ऑलमोस्ट. क्रिस्टोलाइट क्रिस्टोलाइट तो लास्ट पैराग्राफ. अब लास्ट पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ने का क्या फायदा? दो क्वेश्चन हैं इसके, क्योंकि लास्ट पैराग्राफ अगर मैं 13 क्वेश्चन कर रहा हूँ तो 14th भी इसी में होगा. ये भी पक्का है क्योंकि सीक्वेंशियल होता है ओईटी में. सो प्लीज इस पे थोड़ा सा टाइम लगाओ. इसमें दो आंसर है हमारे. क्रिस्टोलाइट सी. सी इज द ओनली फॉर्म ऑफ एस्बेस्टोस दैट इज करंटली इन प्रोडक्शन टुडे. ए तो होता ही नहीं है क्योंकि ए डेंजरस था, हमने पढ़ लिया, लंग कैंसर करता है. डिस्पाइट देयर एसोसिएशन विद द लंग कैंसर, सी भी करते हैं और बताया था मॉडरेट रिस्क है. सी प्रोडक्ट्स आर स्टिल यूज्ड इन 60 कंट्रीज. दैट मींस बड़ी मार्केट है. अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड एस्बेस्टोस इंस्टीट्यूट, ऑल्दो द एस्बेस्टोस इंडस्ट्री प्रोक्लेम्स द सेफ्टी ऑफ क्रिस्टोलाइट, तो वो तो कहते हैं सी फाइबर सेफ है, which are now embedded in the less friable and dusty products. Little is known about the long-term effects of these products because of the long delay in the development of disease. मतलब ये development of disease में delay करते हैं, देर से होती है इनकी बीमारियां. मतलब समझो आज हमने बिल्डिंग में एस्बेस्टोस डाला तो कुछ 20 ईयर्स के बाद, 40 ईयर्स के बाद ये अपना इफेक्ट दिखाते हैं. तो इसलिए बिल्कुल अननोन है, लेकिन हाँ कंपनीज कहती हैं नहीं नहीं सेफ है. और ये बहुत वाइडली यूज होता है 60 कंट्रीज में. इन स्पाइट ऑफ देयर पोटेंशियल. पोटेंशियल हेल्थ रिस्क का मतलब प्लीज समझो. पोटेंशियल मींस इट कैन कोज बट इट इज नॉट सर्टेन. कभी भी ओईटी की रीडिंग हमेशा ऐसे ही वर्ड्स पे आपके साथ प्ले अप करेगी. आई डोंट नो इस रीडिंग में यूज होगा या नहीं, पर ऐसे वर्ड्स पे पोटेंशियल का मतलब होता है फ्यूचर. कर सकती है, ये नहीं है कि पक्का करती है, कर सकती है. पोटेंशियल का मतलब होता है पोटेंशियल रखती है. सो इट हैज द पोटेंशियल ऑफ हेल्थ रिस्क. द ड्यूरेबिलिटी ऑफ, बट इन स्पाइट ऑफ द पोटेंशियल ऑफ हेल्थ रिस्क, कैंसर कर सकती है, एस्बेस्टोसिस कर सकती है. द ड्यूरेबिलिटी एंड द चीपनेस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स कंटिन्यू टू अट्रैक्ट कॉमर्शियल एप्लीकेशंस. फिर भी यूज होते रहते हैं क्योंकि इसका फायदा बहुत है. ड्यूरेबल का मतलब कोई भी चीज ड्यूरेबल है, मतलब ड्यूरेबल वर्ड ड्यूरेशन की तरह होता है, लंबा, लंबे समय तक. ड्यूरेबल का मतलब ये टिकता है. ड्यूरेबल का मतलब हमेशा जो लॉन्ग समय तक रहता है. सो ये एस्बेस्टोस फाइबर्स जो ये क्रिस्टोलाइट फाइबर्स जो होते हैं, ये ड्यूरेबल हैं और चीप होते हैं, इसलिए कॉमर्शियल एप्लीकेशंस में यूज होता है. एस्बेस्टोसिस रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट क्लिनिकल प्रॉब्लम इवन आफ्टर मार्क रिडक्शन इन द जॉब एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस. जॉब एक्सपोजर पे एस्बेस्टोस को कम करने के बाद भी इट इज स्टिल कॉजिंग प्रॉब्लम. अगेन दिस इज ड्यू टू द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन एक्सपोजर. तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमारा दिस के ऊपर है और ये दिस वर्ड दे रखा है. दिस का मतलब क्या है? दिस का मतलब क्या है कि ये दिस का मतलब क्या है? इट इज अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम एंड इट इज अ सिग्निफिकेंट क्लिनिकल प्रॉब्लम ड्यू टू लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन एक्सपोजर एंड ऑनसेट. कि आज एक्सपोजर हुआ है तो टाइम उसके बीच में उसका ऑनसेट ऑफ डिजीज 20 साल बाद होगा, 40. सो देर इज लॉन्ग गैप. सो दिस का मतलब यहाँ पे है इट इज अ सिग्निफिकेंट क्लिनिकल प्रॉब्लम. पढ़ के देखते हैं, दोबारा देखते हैं. इट रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट क्लिनिकल प्रॉब्लम इवन आफ्टर दिस. अगेन दिस इज ड्यू टू, मतलब वाई दिस इज अ प्रॉब्लम, ये अभी भी क्लिनिकल प्रॉब्लम है. कौन है? एस्बेस्टोसिस. सो इसका आंसर दिस का मतलब या तो एस्बेस्टोसिस या क्लिनिकल प्रॉब्लम. सो एस्बेस्टोसिस एज एन ऑनगोइंग मेडिकल इशू, तो ये तो मेरे को बिल्कुल साफ दिख गया. मेरे को यही दो वर्ड चाहिए थे, एस्बेस्टोसिस और प्रैक्टिकल मतलब क्लिनिकल मतलब मेडिकल इशू. ये तो सेफ है, ये तो 100% सी है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है. द राइटर्स हैव रेस्ट्रिक्टेड एप्लीकेशन. नहीं नहीं, वाइड एप्लीकेशन है. रेस्ट्रिक्टेड का है, ड्यूरेबल है, चीप है, कॉमर्शियल एप्लीकेशन है. रेस्ट्रिक्टेड का मतलब तो कम है, ये तो आंसर नहीं हो सकता. मे पोज अ फ्यूचर हेल्थ थ्रेट. यस, ये तो परफेक्ट हो गया, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही है.
एंजॉय अप्रूवल बाय द रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में कोई बात ही नहीं की। आर सेफर देन अर्लियर, पुराने वाले से कोई कंपैरिजन नहीं किया। अगेन दीज वर वेरी इजी क्वेश्चन। आज के 5 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं दे वर डैम इजी। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ सिर्फ इजी क्वेश्चंस आप ओईटी के पेपर में ठीक करो, ओईटी का पेपर आपका अपने आप ध्यान रखेगा, अपने आप पास हो जाओगे। जब आप इजी क्वेश्चंस को गलत करते हो तभी हम फंसते हैं। इफ यू विल डू इजी क्वेश्चंस राइट यू विल ऑलवेज पास। अगेन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 76967 34256. Thank you once again for your patient hearing. I'm just going to unmute you and will take your doubts. I hope it is clear to everyone and nobody has doubt. I hope. Is it okay for everyone? Okay for everyone? Yes, sir. Yes, sir. All good? सर मुझे पूछना था, हमें कैसे पता Yes, चलेगा sir. कौन सा क्वेश्चन इजी है और कौन सा डिफिकल्ट है? The one that can be solved like अभी देखो, बिना बिना सिर में दर्द हुए, बिना पेन हुए, बिना एफर्ट लगाए जो मिल रहा है वो इजी है। जिसमें 3 या 4 बार पढ़ना पड़े, एफर्ट लग गया, वो मुश्किल है। दैट इज हाउ। एक क्वेश्चन पे कितने मिनट स्पेंड करने हैं? सॉरी, एक क्वेश्चन पे कितने मिनट स्पेंड करने हैं? अगेन मैम, आप शिखा मैम, दैट इज व्हाट आई से। इट्स योर फर्स्ट डे, अभी तो आपकी ओरिएंटेशन भी नहीं हुई है। दैट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम। हमारा वो जो हमें बचपन में सिखाते थे ना, पहले से ग्लास भरा हुआ है, तो आपका भी ग्लास पहले से ही भरा हुआ है। जब हम कोचिंग स्टार्ट करते हैं ग्लास खाली होना चाहिए ताकि हम एब्जॉर्ब कर सकें जो टीचर कह रहा है, जो मेंटोर कह रहा है। अभी दोनों बातों में क्या फर्क आया? मैंने कहा मैम जिसमें सिर दर्द ना हो, जिसको 3-4 बार ना पढ़ना पड़े। आपने कहा टाइम। टाइम इज नॉट अ कंसिडरेशन। जो क्वेश्चन 2 बारी में हो जाएगा ऑटोमेटिकली टाइम बच जाएगा। जिस क्वेश्चन को पढ़ने से सिर दर्द नहीं हो रहा, डिफिकल्टी नहीं आ रही, वो जल्दी भी हो जाएगा। तो टाइम तो अपने आप ही पकड़ में आ जाएगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि किसी क्वेश्चन को 2 या 3 बार से ज्यादा नहीं पढ़ना पड़े और माइंड पे स्ट्रेस ना आए। तो पहले हमें ऐसे टोटल 22 क्वेश्चन होते हैं पार्ट बी और सी में। तो उनमें से 22 क्वेश्चन में से सिर्फ 10 या 12 ढूंढने हैं। वो भी 15 से 20 मिनट लगेंगे अपने आप, 15 से 20, क्योंकि अगर उससे ज्यादा मिनट लग रहे हैं तो मतलब हम कोई मुश्किल क्वेश्चन कर रहे हैं। सो 15 से 20 मिनट में इजी 12 क्वेश्चन अगर आपने ठीक कर लिए, देन रीडिंग विल ऑटोमेटिकली get passed. So this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number again is 76967 34256. Thank you.